श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को सरलतम तरीके से गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पिछली कथाओं में बताए गए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय इस वीडियो में बताए समझाए जाएंगे, तो आप सभी पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, प्रदोष व्रत मेरे महादेव को समर्पित सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है, जो कि धन, संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्त कर जीवन में हर सुख प्रदान करने में सहायक है। आप सभी बिना व्रत के भी इन उपायों में से कोई एक उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय आपकी नौकरी प्राप्ति के लिए होगा। अन्य उपाय भी हैं वीडियो में, परंतु पहला उपाय जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनके माता पिता भी उनके लिए कर सकते हैं, या नौकरी के लिए प्रयासरत है, या ट्रांसफर इत्यादि की बात है, तो उसके लिए यह उपाय किसी भी प्रदोष व्रत के दिन किया जा सकता है। परंतु रवि प्रदोष व्रत खास माना जाता है, तो इस दिन कर लेते हैं तो ज़्यादा सफल और श्रेष्ठ से माना जाता है। तो आप सभी को 2 दीपक लेने हैं, एक घी का दीपक लेना है और एक तेल का दीपक लेना है। इसमें कैसी बाती का प्रयोग किया जाएगा? प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है, तो उन्हीं के निमित्त हम उपाय पूजा पाठ कर रहे हैं, तो गोल बाती का ही दीपक लेना शुभ रहेगा। तो घी का दीपक एक तेल का दीपक आपको पूजा की थाली में ले लेना है। थोड़ा सा लेना है दूध, ठीक है जी। दूध आपके घर पर रखा ही होगा, वही दूध आपको लेना है, और एक जल का लोटा आपको ले लेना है, ठीक है। ले लिया। आप सभी को चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए, कोई भी उपाय हो अगर मन में ठान लिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं बेलपत्र वृक्ष मिल ही जाता है। घर के गमले में भी आप लगा सकते हैं कई उपाय और सार्थकता के लिए, नहीं तो किसी मंदिर प्रांगण में तो लगा ही होता है। तो वहाँ आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है और पूरे दिन भर में इसे किया जा सकता है। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वह बच्चे का नाम गोत्र बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। फिर आपको कच्चा दूध समर्पित करने के बाद जल समर्पित करना है, यही नियम कहलाता है। फिर उसके बाद 2 दीपक लगाने हैं। अब 2 दीपक आपने तैयार किए हैं घर से, एक घी का एक तेल का, जिसमें से जो घी का दीपक है वह आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा देना है, अर्थात प्रज्वलित कर देना है। दूसरा जो सरसों के तेल का दीपक है वह आपको विशेष तौर पर अपनी मनोकामना कहते हुए अपने हाथ के बाईं तरफ आपको लगा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं, जो घी का दीपक अपने दाहिने हाथ की तरफ और तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की तरफ बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा देता है ना, भारी से भारी कैसा भी उसके प्रतियोगी परीक्षा ट्रांसफर की बात, कॉल लेटर नहीं आ रहा है, लंबे समय से कोई विपदा आन पड़ी है जीवन में और हर तरफ से भाग्योदित होता ही नहीं है, बच्चे पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते हैं, उनके जीवन में उनकी बुद्धि सही स्थान पर नहीं है, तो भी यह उपाय अपने आप में चमत्कार और सफलता के स्वरूप में माना जाएगा। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि इस उपाय को आप कर सकें, ताकि अपना जीवन अपने आप ही बदले और जीवन में खुशियाँ आए। देखिए, उपाय किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, बल्कि सरल हैं, शुभ हैं और यह परम सुख प्रदान करते ही हैं। तो आपको करना है और निश्चित ही आपके जीवन में सब सुख आपको प्रदान होगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि आपको सरलतम तरीके से बहुत सुंदर स्वरूप में अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी जाकर करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। चाहे तो इसे प्रदोष काल का जो समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है उस समय भी कर सकते हैं, चाहे तो आपकी इच्छा है पूरे दिन भर में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव या माता रानी के नाम के जयकारे जय माता दी जरूर से लिखिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे वाले सरल से उपाय की तरफ, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई विशेष पूजा आराधना आपसे नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, आप सभी जानते ही हैं। वही जल का लोटा आपको लेना है, उसमें मात्र एक गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है। घर की रसोई में होता ही है, जल का लोटा हमेशा मटके से भरना चाहिए, ताकि पितरों का जो आपके घर की रसोई में पानी है वहीं से भरकर आपको ले जाना चाहिए। आपको निरंतर प्रभु का स्मरण करना है, नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करना है। जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है। गुरुवार आप सभी जानते होंगे, रविवार के दिन गुड़ का टुकड़ा जुड़ा होता है सूर्य ग्रह से, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। तो जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा डालें और हरा मूंग डालें।
हरा मूंग आप ज़्यादा कम जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है उतना आप हरा मूंग डाल सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी एक शमी का पत्ता डालें। शमी का पत्ता न होने की स्थिति में आप चावल का दाना भी ले सकते हैं। गुरुजी की जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं ना, वह व्यक्ति जानते हैं गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है जब आपके पास शमी का पत्ता न हो तो उसके स्थान पर आप चावल का दाना भी ले सकते हैं। तो वही चावल का दाना आपको लेना है, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, चावल का दाना और एक बेलपत्र। मात्र यह 4 चीज़ें आपको अपने जल के लोटे में डालनी है। गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर प्रदोष काल में या तो महादेव के मंदिर में चले जाएं शाम के समय, या अपने घर के मंदिर में, या आपको शाम को कहीं जाना है तो सुबह भी कर सकते हैं। पूरे दिन भर में प्रदोष की तिथि व्याप्त है। शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए आप प्रभु नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए सरलतम भाव से समर्पित कर दीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आरती कहें, अपने मन की कामना कहें। महादेव हैं, पिता तुल्य हैं, जरूर आपकी सुनेंगे और हमेशा खुशियां जीवन में भरेंगे। तो यह उपाय आपको करना है। तीसरा गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में महादेव माता रानी मेरे घर पर आगमन करेंगी और खुशियों के भंडार भरेंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको गोल बत्ती का घी का दीपक आवश्यक रूप से शिव जी के नाम का लगा देना चाहिए। ठीक है जी। कुछ भी न कर पाने की स्थिति में, मंदिर नहीं जा सकते, व्रत नहीं करते, कुछ भी नहीं हो पाता है, तो दूसरा उपाय आपको कर लेना चाहिए। देखेंगे कष्ट संकट पीड़ा का निदान स्वतः हो रहा है और खुशियां परिवार में आ ही गई हैं। तो 2 उपाय कर लिए, बढ़ते हैं तीसरा सरल उपाय, जो कि 3 उपाय तो मैंने बता दिए। चौथा उपाय जो कि अपने आप में अद्भुत है, गुरुजी कहते हैं आप सभी को जब भी रवि प्रदोष व्रत आए ना, तो आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। आप सभी को मात्र 3 बेलपत्र लेनी है। ठीक है जी। 3 बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, नई ताज़ा भी ले सकते हैं। 3 बेलपत्र लेनी है। एक बेलपत्र उसमें से आप सभी को जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। ठीक है। अशोक सुंदरी के स्थान पर किस तरह से समर्पित करनी है, जो डंडी का मुख है वह नीचे की ओर हो, पत्तियां जो है ऊपर की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहली बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। बात आती है दूसरी बेलपत्र की। अब दूसरी बेलपत्र में जो महादेव की पुत्रियां हैं ना, 5 पुत्रियां, देव शामली वाली 2 तली गुरुजी जो बताते हैं, वह 5 पुत्रियां मटके के ऊपर जो है वास करती हैं, उसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिराती हैं। तो अगर वह मटका लगा है तो उसे स्पर्श करें बेलपत्र को। उसके बाद उन 5 देवियों की, जो महादेव की पुत्री हैं, माँ गौरी की पुत्री हैं, उनका स्मरण करें। परंतु कई बार मंदिर में नहीं लगी रहती हैं, तो 5 देवियों का स्मरण करते हुए आप जो है उस बेलपत्र को शिव पर चढ़ा दीजिएगा, उन 5 देवियों का स्पर्श करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है जी। 2 चढ़ा दिए आपने। बात आती है तीसरी बेलपत्र की। तीसरी बेलपत्र आप सभी को लेकर चले जानी है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। वहां पर एक छोटा सा कंकर स्वरूप पड़ा हुआ है, या कई बार बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिव विराजमान होते हैं किसी न किसी स्वरूप में, मूर्ति प्रतिमा, वहां पर आपको इसे समर्पित कर देना चाहिए। पत्ती का मुख बेलपत्र की जड़ की तरफ हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस यही सरल उपाय है। लाभ आपको होगा ही। कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो ना, पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जय माता दी।